जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। तो आज हम अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं। जो हमारे पास आज तीसरा लेक्चर है पावर पॉइंट का, तो उसमें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि कौन से टूल्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फ़ाइल हमारे पास ओपन है यहाँ पे। लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ तक ही ख़त्म किया था। इसको फ़ाइल को पासवर्ड लगाना बताया था। जब इसको सेव करते हैं तो इसको वहाँ हम एक पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंट है, अच्छा खासा है। देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये एक स्लाइड है। ठीक है, इसमें टाइटल ऐड कंटेंट वाली स्लाइड है। तो ये जो कंटेंट वाला बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमें ये जो मैंने लास्ट भी बताया था कि ये जो 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये जो 6 टूल नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम अपनी उस स्लाइड पे या अपने इस कंटेंट वाले एरिया में टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली, मतलब बजाय इसके कि हम इंसर्ट में जाएं और यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें, हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करके एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एक चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह तस्वीर, क्लिप आर्ट, मूवीज़ या जो भी हम ये चीज़ें, यानी आसानी से मैं इन ऑप्शंस को यूज़ करके यहाँ पे टेबल या जो चीज़ें मैंने बता दी हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ टेबल के बारे में। ठीक है, अब जैसे देखें यहाँ पे टेबल है। हमने वर्ड में भी टेबल इंसर्ट किया था, एक्सेल में भी हमने पूरा मतलब सारा टेबल वर्क किया था। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो मैं यहाँ पे इसको मतलब जैसे जितने मुझे चाहिए कॉलम या मतलब रोज़ चाहिए, मैं उनको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। अब देखें यहाँ आपके पास एक टेबल आ जाता है। ठीक है, अब इनका मैं साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं इस टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ मेन्यू बार में जो ऑप्शन आ रहे होते हैं इस टेबल के रिलेटेड, वो गायब हो जाते हैं। जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि इसके रिलेटेड इसका डिज़ाइन है, इसका लेआउट है, ये हमारे सामने आ जाता है। जो मुझे यहाँ से अच्छा लगता है इसका लेआउट, वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो इस टेबल का जो डिज़ाइन है वो इस तरह हो जाएगा। अब अगर इस टेबल की बात की जाए, अगर मैं एक नया कॉलम या नई कतार या कोई सेल डिलीट करना चाहता हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंसर्ट का ऑप्शन है। अब इंसर्ट में आऊँ तो अगर मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो कॉलम इंसर्ट कर लूँगा, रो चाहता हूँ तो रो कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कॉलम टू द लेफ़्ट, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे उस सेल की लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एक कतार लेना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं एक कतार लेना चाह रहा हूँ तो मैं एक कतार भी ले सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस सेल पे, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट पे आऊँगा, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, या जो मैं अगर डिलीट कॉलम चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा, वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ। या अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट रो पे आता हूँ तो वो मेरी कतार भी डिलीट हो सकती है। ठीक है, अब इस तरह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइन 1 लिख दिया, लाइन 2 लिख दिया, लाइन 3 लिख दिया, या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सेल 1 लिख सकता हूँ। सेल, ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ये एक मेरे पास। तो मैंने जस्ट ये बता दिया कि यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेल 1 सेल 2 लिख दिया। अब इस सेल में मैं कोई डाटा अपनी मर्ज़ी से मतलब लिख सकता हूँ, उनका यहाँ से होम में आके यहाँ से उसका मैं स्टाइल साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें टेबल के रिलेटेड थी। ठीक है, अगर इस पर मज़ीद क्लिक करता हूँ तो टेबल में और भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे क्लिक किया है तो इसके ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसमें आगे शेडिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वो आ सकती है। ठीक है, उस तरह मज़ीद इसमें मैं अगर टेबल में इफ़ेक्ट, इस 3D इफ़ेक्ट हैं, ये यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो ये इफ़ेक्ट्स कुछ हैं जो मैं इस टेबल में यूज़ कर सकता हूँ। एक और अहम बात आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो या ऑफ़िस में या इस पावर पॉइंट में या जहाँ पे ये जो रिबन इसको हम कहते हैं, ये बाज़ दफ़ा गायब हो जाता है। तो जब आप एक ऑप्शन पे होते हैं ना होम पे, उससे आपने अगले ऑप्शन पे जाना है तो आपने जस्ट यहाँ पे सिंगल क्लिक करनी है।
इधर भी आपने सिंगल क्लिक करनी है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रिबन है वो गायब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, रिबन आ जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो दोबारा गायब हो जाएगा, तो आपने जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम दोबारा स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड और टाइटल एंड कंटेंट वाली ले लेते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं चार्ट के बारे में, ठीक है। चार्ट वर्क है हमारे पास। तो मैं जस्ट मतलब आपको ये जो 6 ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं इनको बताना चाह रहा हूँ आज इस लेक्चर में। आगे चार्ट पे क्लिक करें तो चार्ट देखें, जो बेसिकली हमारा ये चार्ट होता है ये एक्सेल के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ या डाटे का एक चार्ट या ग्राफ हम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ से सबसे पहली बात है कि आप ये जो चार्ट है ये इस कॉलम में या लाइन में या पेन में ये सारे इनके डिज़ाइन पड़े होते हैं कि आप चार्ट जो है वो किस तरह का लेना चाह रहे हो, यानी आप ग्राफ जो है किस तरह का बनाना चाह रहे हो, ठीक है। कोई यहाँ से आप क्लिक कर लें, जैसे ये कर देते हैं क्लिक को और इसको ओके करता हूँ तो ये एक यहाँ पे हमारे पास चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पावर पॉइंट भी ओपन हो चुका है और एक्सेल भी हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ कोई, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया वकास रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ कोई और अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं मुझे रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो माज़रत अज़ान होने लगी है, तो आज का जो लेक्चर है ये मैं यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसके टूल्स वो रहते वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा।